अब देखिए दोस्तों, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणितीय संक्रियाओं की। और ये टॉपिक मेरा यूट्यूब पे भी पहले की मेरी लाइव क्लास भी हो चुकी है, यूट्यूब पे भी डाल रखा है मैंने। और उस यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाई मनोज दानोदिया। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई नया नोटिफिकेशन आए, कोई नई सूचना आए। मैथ्स बाई मनोज दानोदिया, ठीक है। और इस चैनल पर आपको संपूर्ण रीजनिंग जो है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो फिर उसके लिए समस्या होती है कि सर लाइव क्लास में तो ये चल रहा है, हम क्या करें। तो मेरी पूरी किताब पढ़िए भाई साहब, पूरी रीजनिंग जो है आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप जो चाहे ना उस टॉपिक को जाके देखो, बढ़िया एकदम बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। तो उस टॉपिक को, जिनके एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। और लाइव क्लास जो है वो यहाँ बिल्कुल परमानेंट चलती रहेगी आपके लिए। और ये जो बैच है मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पहले 100 स्टूडेंट्स का रखा था मैंने, लेकिन 100 स्टूडेंट एक ही दिन में आ चुके। तो मैंने 500 स्टूडेंट्स के लिए ये जो बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। जितने स्टूडेंट आप जोड़ सको उतने जोड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना रजिस्ट्रेशन फीस है ना कुछ और है लाइव क्लास के लिए, ठीक है ना। 500 के बाद फीस शुरू हो जाएगी। तो आपके जितने साथी हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। अब दूसरी बात मैं बता रहा था, ये तो आपकी रीजनिंग की क्लास के लिए जिसमें नाम मैथ्स है, मैथ्स बाय मनोज, लेकिन क्लास है रीजनिंग की। और इससे अटैच है दूसरा चैनल शिक्कर कंपटीशन क्लासेज। शिक्कर कंपटीशन क्लासेज लिख भी लेना इसको, और सब्सक्राइब भी करना आप लोगों को, ताकि क्या है कि ये चैनल जो है आपके ध्यान में रहे। और इस पे मेरी सारी क्लासें डाल रखी है मैंने। मैथ्स में जितनी भी क्लासें हैं ना, हर टॉपिक को मैंने प्ले लिस्ट बना के डाल रखा कंप्लीट, ठीक है ना। वो भी आप आराम से वहां से देख सकते हो। अब इतनी जानकारी दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। अपने साथियों को जितना ऐड कर सको उतना ऐड करिए। 153 स्टूडेंट, 154 शायद क्लास में एंटर हो चुके हैं। और जितने ज्यादा आप ऐड कर सको उतनों को ऐड कीजिए, 500 के लिए ऑफर है। और जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगे उन्हीं को क्लास में ऐड रखा जाएगा। जो प्रेजेंट नहीं रहेंगे उनको वापस हटा दिया जाएगा यहां से। जो एब्सेंट रहे उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपकी तरफ से है ये। तो आप एक बार यदि समस्या आ रही है तो क्लास को हटकर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसके भी समस्या आ रही है क्लास से हटके वापस दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो मेरे दोस्त, गणितीय संक्रियाओं में प्रश्न जो रीजनिंग का बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है ना। अब सवाल बनेगा क्या, देखो यहां पर सवाल ये बना कि निर्देश दे दिया आपको। पहले पहले क्या दिया है, निर्देश। निर्देश क्या दिया मेरे दोस्त, पहला पॉइंट ये दे दिया कि प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे दिया आपको माइनस का अर्थ भाग है। और तीसरा पॉइंट दे दिया आपको गुणा का अर्थ माइनस है, ठीक है। और चौथा पॉइंट दे दिया गुणा के बाद भाग का अर्थ प्लस है। अब क्या है, ये निर्देश दे दिया और इन पे डिपेंड आपका सवाल बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन में यहां पर पहला क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन एक, सवाल ये बन गया दोस्तों, 18 माइनस 9 गुणा 4 प्लस 3 भाग 7, ये सवाल बन गया आपका, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सेकेंडों में कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है तो मुझे जवाब भी दीजिए। क्या हुआ विकी मीना, आवाज सही नहीं आ रही क्या?
दोबारा ज्वाइन करने के बाद भी नहीं आ रही है? आप देखो आपके में नेट कितना बचा हुआ है। स्पीकर ऑन करूंगा तो आपकी दिक्कत होगी, सबकी दिक्कत होगी फिर। चलिए मैं ऑन करता हूं ना। हाँ अब बोलो विक्की। तो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था, अब देने लग गया वो तो। अब देने लग गया ना? अब देने लग मेरा गया ना? कहना हाँ यही है सर, कि मेरा कहना यही है कि क्या कि आपका माइक ओपन रहता है ना तो आवाज गूंजती है थोड़ी सी, तो आप जब जरूरत पड़े तो ही माइक ओपन करें, अन्यथा माइक को आप ऑफ रखें, ठीक है? इसलिए मैंने ऑफ कर रखा था इसको। बाकी आप लोगों के लिए ये इसलिए सुविधा दी है ताकि आप बोल के अपना डाउट क्लियर कर सको ना। माइक की सुविधा आपके लिए इसीलिए है। क्यों सोमदत्त जी? फ्रॉम एडीएम ऑफिस शाहबाद। ये रघुनंदन जी कहाँ से हैं भाई? आवाज नहीं आ रही है? आज तक प्रॉब्लम कैसे हो रही है? आपकी तरफ से ही हो रही है यार, ये इधर से तो सही है, क्लियर है मामला। क्या हुआ दोस्तों? जिनके आवाज, यदि आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार क्लास से हटके वापस ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करते हैं समझना ध्यान से। एक मिनट सभी जुड़े रहना, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगी। देखो भाई, सबसे पहला काम, अब आप इस सवाल में क्या करते हो, पहले भाग को हल करने लग जाते हो, फिर गुणा को और फिर प्लस माइनस को। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा बोर्ड मास का नियम लगाना है, यानी पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस या माइनस, इन दोनों को आप पहले आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन गुणा से पहले आपको भाग को हल करना है, ठीक है? इस तरीके से पहले भाग को सोल्व करना, फिर गुणा को, फिर प्लस माइनस को, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भाग से पहले किसको करना है? का को। भाग से पहले का आ जाए उसको हल करना है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब लेकिन सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए सवाल में दे क्या रखा है। देखो, प्लस का अर्थ गुणा दे रखा है और माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है। ये निर्देश जब तक आप नहीं लगाओगे ना इसमें, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहला काम देखो, माइनस है, माइनस का मतलब क्या? माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस है उसकी जगह क्या कर दो दोस्तों, इसको भाग बना दो, ठीक है? गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहां लगा दो क्या? माइनस। यहां प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, यहां लगा दो गुणा। भाग, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो यहां लगा दिया मैंने प्लस। ये अब आप सवाल को आराम से कर सकते हो। सबसे पहले किसको करना है? भाग को करना है। देखो, 9 का जब भाग दोगे 18 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। माइनस, भाग के बाद किसको हल करोगे आप? गुणा को, तो गुणा करोगे 4 3 12 आ जाएगा। और प्लस में पड़ा है कितना? 7। तो आप देख लो आपका काम हो गया। 2 प्लस का है, 7 प्लस का है, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। और माइनस 12, जब 9 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है? आंसर है।
क्लियर है? रूपाराम एक बार हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, आवाज साफ आ जाएगी। अब एक सवाल और देता हूं आपको, ऐसा ही एक सवाल और देता हूं इसी बेस पर। सवाल है 17 प्लस 3 गुणा 4 भाग 15 माइनस 5 का 1/5, ये सवाल आ गया। इस सवाल को हल करना है और जल्दी से मुझे जवाब दीजिए इस सवाल का। जल्दी बताओ भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए। सचिन शर्मा का 62 आ गया है। अब देख लो दोस्तों, जिन्होंने निकाल लिया है मिलान कीजिएगा। पहले देखो यहां प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस की जगह गुणा कर दो। गुणा का अर्थ माइनस, तो यहां कर दो माइनस। भाग का अर्थ है प्लस, तो यहां क्या कर दो? प्लस कर दो। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ भाग है, तो इसको भाग बना दो। का 1/5, का हमें कोई अर्थ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो। अब इस सवाल में सबसे पहले कौन हल होना चाहिए? सबसे पहले हल होना चाहिए यहां पर देखो भाग, लेकिन भाग से भी पहले आपको क्या दे रखा? का दे रखा है, तो पहले का को हल करोगे। और यदि आपने पहले भाग हल कर दिया ना, इसका मतलब आपका नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर इस सवाल में नुकसान हो जाएगा, और कहीं हो ना हो लेकिन इसमें नुकसान हो जाएगा। देखो क्या नुकसान होगा, इस इतने को छोड़ो, आप इसको ही देखिए। पहले आपने क्या किया? 15 में 5 का भाग दिया, कितना है? 3, और 3 का 1/5 किया, तो ये कितना बन गया? 3/5 बन गया। बल्कि ये 3/5 क्या गलत है, सही क्या होगा? पहले आपको का को हल करना है। का को हल करोगे, इसका मतलब कितना होगा? देखो 5 का 1/5, 5 का 1/5 कितना होगा? 5 से 5 कट गया, तो ये 1 आ गया। अब 15 में भाग 2, 5 का नहीं, ये जो वैल्यू आई, वैल्यू कितनी आई भाई साहब? 1 आई। और 15 में 1 का भाग दोगे ना, तो ये कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा, ना कि 3/5। ठीक है, अब अपना काम हो चुका है। 17 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 15, पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो। 17 प्लस का है और 15 प्लस का है, तो 17 और 17 34 होता है, 2 कम कर दो 32 आ गया। 17 और 15 का जोड़ आ गया 32, और माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, तो माइनस के कितने हो गए? 3 और 4 7 हो गए। घटा दो भाई, 12 में 7 गया 5, यानी 25 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। यदि मेरे दोस्त, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस सवाल में आपको ऐसे न दिया होता, और ये सवाल मान लो ये गणित का सवाल बन रहा है, और इसमें क्या होता? अपने को इसके ऊपर रूट लगा दिया गया होता। क्या लगा दिया होता? कि भाई इसका रूट लगा दिया और इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करना, अंदर वाला मामला तो इतना ही आएगा, 25 ही आना है। ठीक है ना? अब 25 के फिर जो ऊपर लगा उसका वैल्यू निकाल दो, तो 25 का क्या कर दो? यहाँ पर रूट कर दो। 25 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और वो आपका आंसर बन जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है रूट ही लगाओ, यहां इसकी पावर देखो, यहां लगा दिया बड़ा सारा ब्रैकेट और ऊपर लगा दिया पावर 2।
स्क्वायर लगा दिया। तो क्या करोगे फिर 25 का आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, जो कि कितना होगा 625 होगा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं गुणा करने की, फास्ट कैलकुलेशन की, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी थावस्थान रखनी पड़सी। पहला वाला सिंगल क्या लगा दिया भाई गलत। चिन्ह मैंने प्लस का गुणा, एक मिनट सवाल को दोबारा मेरे पास भेजो भाई, सवाल क्या था। कहाँ की बात है भाई, मैं सवाल भूल गया यहाँ पर। सवाल मतलब पहले क्या था, मैंने तो चिन्ह बदल दिए हैं। यहां गुण आएगा या फिर यहां क्या था, मुझे यहां बताएं, यहां क्या था। यहां प्लस था ना, प्लस का मतलब गुणा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें ये गुणा करना पड़ेगा। यहाँ प्लस का चिन्ह पहले था, प्लस को बदला तो गुणा, हमने ये शायद मैंने ये गलत कर दिया होगा कहीं, प्लस का माइनस कर दिया होगा। तो प्लस का मतलब गुणा होगा, इसका मतलब फिर ये सवाल है ना क्या होगा। कोई बात नहीं, ये गड़बड़ी हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। बट देखो सबसे पहले काम करोगे 17 का यहाँ गुणा, ठीक है कोई बात नहीं, 17 गुणा 3 हो गया -4 प्लस 15 भाग 5 का 1/, तो 5 का 1/5 तो 1 का आएगा, और 15 में 1 का भाग दिया तो ये 15 आ गया। अब यहाँ देखो भाग का काम कंप्लीट है, तो गुणा का भी कंप्लीट इधर से कर दो। 17 गुणा 3 कितना होगा, 17 51, -4 है, और प्लस का कितना है 15 है। तो 51 में 15 जोड़ दो पहले, तो 1 और 5 6, 5 और 1 6, 66 बन गया, -4, तो उत्तर कितना आ गया 62। अब तो सही है क्या भाई, अब तो सही है ना। हाँ गड़बड़ हो गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, भूल में मतलब लिखने में वो आ गया। कुल मिला के बात ये है, आपके तरीका समझ में आना चाहिए। अब आपको तो एक सवाल और दे दूं मैं, दे दूं क्या भाई। चलो इसी इसी का बनाता हूं सवाल। सवाल बन गया है आपका 3 + 4 गुणा 8 - 4 गुणा 2 रेखा बंधनी भाग 1 + 3। ये सवाल आ गया। इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। दोस्तों आप अपने जितने भी साथी लोग हैं उनको जोड़िए, ठीक है ना। जो भी साथीगण है तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, 500 स्टूडेंट्स फ्री हैं, कोई फीस नहीं है, और आप लोगों को डेली क्लास लेनी है।
अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं आपको बढ़िया से, बढ़िया नॉन पतंजलि, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, ताकि आप लोग एग्जाम देने जाओ उससे पहले पढ़ के भी चले जाओगे तो काम हो जाएगा आपका। सर मैं वॉइस मैसेज कैसे भेजूं, न्यू हूं। हाँ दोस्त मैं ये बता रहा हूं, अब आप देखो मैंने यहाँ से म्यूट कर रखा है, क्योंकि भाई 2-4 स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं तो उसमें बीच में दिक्कत आती है। अब आप बोल भी सकते हो शशि कपूर। आपकी यदि कोई दिक्कत है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हो। नदीम जी का -3 आ रहा है, ब्रिजराज जी का -3 आ रहा है, मनोज का 11 आ रहा है, रचना भार्गव -3 आ रहा है। अच्छा शशि कपूर जी की आप डॉटर हो, कहाँ से हो आप? बारह से हो ना? कोई भी समस्या है अपना माइक ओपन करके बात कर सकते हो आप, ठीक है ना? अच्छा शाहबाद से ही हो, ओके ओके। चलिए दोस्तों इस सवाल का जवाब मिलाते हैं। सबसे पहले आपका जो काम है निर्देश पढ़ने का है, निर्देश पढ़ लिए तो सवाल में घुसना है। देखो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब गुणा, मैं प्लस को यहां से हटा रहा हूं, इसका मतलब मैंने गुणा कर दिया। फिर यहाँ गुणा है, गुणा का मतलब क्या दे रखा है, माइनस, तो मैंने गुणा की जगह क्या कर दिया भाई साहब, माइनस कर दिया। उसके बाद माइनस दे रखा है, माइनस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर भाग होता है, तो मैंने ये कर दिया क्या, भाग। फिर गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या होता है भाई, यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर यहाँ भाग दे रखा है और भाग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। फिर जहां प्लस दे रखा है तो प्लस का मतलब गुणा होता है, यानी यहाँ क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। हो गया काम। सबसे पहला काम आप किसको हल करोगे, कोष्ठक को हल करोगे। देखो कोष्ठक, लेकिन कोष्ठक को हल करने से पहले आप जो बार होता है ना, बार, ये जो ऊपर बार लगा होता है, इस बार को आप सबसे पहले सर्वप्रथम जो नंबर आएगा किसका आएगा, बार का आएगा। पहले बार, बार के बाद में ब्रैकेट, कोष्ठक आ जाएगा, कोष्ठक के बाद में का, भाग, गुणा, प्लस, माइनस, ये आ जाएंगे। ये लाइन लिख रखी है ना बिल्कुल ये। तो पहले बार देखो, बार का मतलब है, रेखा बनने का मतलब ये है कि इसमें जो बंधा हुआ ना इसको सोल्व करो। जब आप 4 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 2। बार बूर हट गया, 2 बच गया। अब आप ब्रैकेट पे आ जाओ, ब्रैकेट में देखोगे तो क्या है, 8 भाग 2 प्लस में 1। तो पहले प्लस को हल करोगे, पहले भाग को हल करोगे। तो सीधी सी बात है, पहले किसको हल करोगे, भाग को हल करोगे। तो 8 में भाग दीजिए 2 का, 8 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया भाई, 4 बार। 4 बार गया तो ये आ गया 4, जिसमें प्लस 1 हुआ तो कितना बन गया, 5। भाई 8 में 2 का भाग दिया तो 4 बन गया, 4 दूना 8, और 1 जुड़ा तो कितना बन गया, 5। यहां से यहां तक का बन गया है 5। इसका मतलब कोष्ठक हट गया है, कोष्ठक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और अब देखो क्या है, अब यहां 1 गुणा तो यहां लगा हुआ है, यहां देखो 3 गुणा 4 है, फिर माइनस है 5 गुणा 3। तो आप ये मत कर देना कि 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 में से 5 घटा दिया 7, 7 को 3 से गुणा किया 21। यदि आपने 21 कर दिया इसका मतलब गलत कर दिया। पहला काम है गुणा को हल करना, माइनस प्लस को छोड़ो, पहले गुणा का मतलब देखो 3 गुणा 4 यानी कितना आ गया, 4 3 12। यहां है 5 गुणा 3 यानी 5 3 15।
और 12 में से ये चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो 12 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा। जिन्होंने आप -3 आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई यस खंडेलवाल, समझ में आ रही है कि मेरी बात? वेरी गुड। ये जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का दे रहे हो, चाहे पटवार का, चाहे आप क्या बोलते हैं वीडियो का दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सब में काम आएगा आपके, जिनमें रीजनिंग में ये टॉपिक आता है। शायद डाउट क्लियर हो रहा होगा सभी के। आप बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो यहाँ पर, चाहे कितना बड़ा दे दिया जाए, आपके यदि ये चीजें समझ में आ गई। देखो ये लाइन याद दिमाग में रखनी है आपको, कौन सी? पहला काम तो है निर्देश जो दे रखे हैं, निर्देशों के अनुसार चलना। उसके बाद जो बोर्ड मास का नियम है, उसमें पहले भाग हल करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद बाकी, 4 चीजें ये। इसके अलावा 3 चीजें बची, कौन कौन? एक तो बचा का, दूसरा बचा क्या, ब्रैकेट, ठीक है, और इससे पहले क्या बचा, रेखा बंधनी, विनकुलम, रेखा बंधनी। बस ये 3 चीज, रेखा बंधनी, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद का, और इन सब के बाद में नंबर आएगा किसका, इनका। बस इतनी चीज ध्यान में रख लोगे आप लोग, तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। शायद आप लोगों की समस्या नहीं होगी इस सवाल में, ऐसे सवाल में। अब एक सवाल और बनाते हैं यहां पर। सवाल ऐसे आ गया जिसमें निर्देश दे रखा आपको कि P का अर्थ भाग है, दूसरा Q का अर्थ प्लस है, और R का अर्थ माइनस है, S का अर्थ गुणा है, और T का अर्थ का है, ठीक है ना। ये 5 चीजें दे दी आपको। अब सवाल दे दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल ऐसे दे दिया कि 15R 7Q 20P 15T 3, सॉरी 1/3। ये सवाल आ गया आपका। इस सवाल का जवाब दीजिए। खुद पे डाल तू नजर, हालातों पे हार कर कहां तू चला रे, हालातों से हार कर कहां तू चला रे, हाथों की लकीरों को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। यदि दोस्तों आपके हौसले मजबूत हों, हौसले बुलंद हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसको बेहतरीन तरीके से करें ताकि आप सबसे अलग हो। यानी सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में तो सभी शामिल होते हैं और भीड़ में से निकलते वही हैं जो क्रीम होते हैं। क्रीम बनना है तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो आपका सवाल जो है वो आसान हो जाएगा।
अब आप ट्रिकों में उलझोगे ज्यादा, ट्रिकों की आप किताबें देखो, एक किताब में 10 सवालों की 10 अलग अलग ट्रिक दे रखी है, लेकिन मेरे जो तरीके हैं उसमें आप हर सवाल के लिए एक ही तरीका लगभग आपका काम कर जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका काम हो जाएगा। कितना आंसर है भाई सभी के? 4 4 आ रहा ना? मनीष का 4, ब्रिजराज का 4, सोमदत्त जी का 4, रचना जी का 4, आरची का 4, तेजराम बारोटिया जी का 4, सचिन शर्मा जी का 4, सचिन जी शर्मा का 12 आ गया है अब की बार, सुनील चौधरी नीमका थाना का 4 आ रहा है, मनोज का 12 आ रहा है, देखो मिलान कीजिए कितना आता है। सबसे पहला काम, आर, आर का मतलब माइनस, आर की जगह माइनस लिख दो भाई। क्यू, क्यू का मतलब प्लस, तो यहां लिख दिया मैंने प्लस। फिर आ रहा पी, पी का मतलब क्या है, यहां पर भाग है, यहां लगा दिया भाग। टी, टी का मतलब, टी का मतलब है का, यहां लगा दिया भाई का। तो मैंने बताया था अभी आपको कि बोर्ड मास में पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, लेकिन भाग से भी पहले किसका नंबर आएगा, का नंबर आएगा। का कहां पड़ा है, ये रहा का, पहले का को हल करोगे, भाग को नहीं, पहले का को, ठीक है ना। तो पहले इसको हल करोगे आप, तो 3 का भाग गया 15 में कितनी बार, 5 बार, ठीक है, 5 बार कट गया। और 5 का 1, 5 को 1 से गुणा किया, 5 आ गया। अब 5 जो है उसका भाग दोगे किसमें, 20 में, तो 5 का भाग 20 में दोगे कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार, 4 पंजो 20, ये 4 आ गया। अब ये पढ़ाई है 15 माइनस 7, 15 में से 7 गया 8, और 8 में प्लस 4 हो गया, यानी 8 और 4 कितना आ गया, 12 आ गया। 12 करेक्ट आंसर है भाई। 4 बहुत सारों का है लेकिन 4 गलत है आपका, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, निराश मत होइएगा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए आप लोग। तो एक सवाल और देता हूं ऐसा ही, बस गणितीय संक्रिया में यही है और कुछ नहीं है। ये क्लियर हो गया तो आपका यूं मानो क्लियर ही है। एक सवाल और है, 3R 7S 5T 6Q 18P3S4, ये सवाल है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। सौ % क्लियर, वेरी गुड। नदीम जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समझा। अक्षत बेटा समझ में आ रहे हो को नहीं आ रहे हो, यस और नो? यस, वेरी गुड। ओके, अब इतनी ज्यादा नहीं बोलना है बेटा, इतना ही बोलना है ना। चलिए दोस्तों, अब देखो इस सवाल को, देखो भाई पहले आर, आर का मतलब माइनस कर दो, माइनस
एस का मतलब गुणा, ये कर दिया मैंने गुणा। टी का मतलब का, यानी यहाँ कर दिया का। फिर क्या है क्यू, क्यू का मतलब क्या भाई प्लस है, यहाँ कर दिया मैंने प्लस। 18 पी, पी का मतलब है भाग, तो यहाँ कर दिया भाग। फिर है 3s, तो s का मतलब क्या है, ये रहा, s का मतलब है गुणा, ये रहा गुणा। सबसे पहले किसको हल करोगे, का को, ये रहा भाई का। फिर आएगा नंबर भाग का, ठीक है। तो पहले तो का को हल करो, देखो 5 का 6, यानी 5 का 6, 6 पंजो 30 आ गया। और 18 में 3 का भाग दिया, 3 का भाग 18 में कितनी बार देगा भाई, 3 6 की 18, ये आ गया 6। अब का भी हल हो गया, भाग भी हल हो गया, उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए, गुणा का। तो गुणा देखो ये यहाँ गुणा है और यहाँ भी गुणा है। तो पहले गुणा देखो, 7 गुणा 30, तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 21, यानी 210 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 6 गुणा 4, तो 6 चौक 24 आ जाएगा। और ये यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा दिया, ये आ गया 3। पहले तो आप प्लस की संख्या देखो कितनी है, प्लस की 3 है और 24 है, तो 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया। और इस 27 में से 210 को माइनस करो। पहले तो ये देखो 210 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, और 10 में से 2 गया 8, और ये आ गया 1, तो 183 आया। लेकिन जब 210 में से 27 घटाते हो तब तो 183 आता है, लेकिन 27 में से 210 घटाओगे तो ये 83 जो है ना, 183 वो माइनस का आएगा। आपका उत्तर माइनस 183 होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब क्लास मत छोड़ना, मैं एक एक सवाल और साथ में एक ट्रिक भी बता के जाऊंगा आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, वो ध्यान से पढ़नी है आपको, ठीक है ना। ट्रिक बताने से पहले एक सवाल बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पर देखो सवाल, ये इस तरीके का सवाल तो मुझे पता है, उम्मीद है पूरी पूरी कि आप कर ही लोगे, ठीक है ना। लेकिन जो अगला सवाल बनता है, आपको क्या कह दिया, यदि ए स्टार बी बराबर आपको दे दिया क्या, ए माइनस बी प्लस ए बट्टा बी है, तो क्या पूछ लिया, तो बताइए कितना, आप बताइए 6 स्टार 2 बराबर क्या होगा। ये सवाल बन गया आपका, ठीक है ना। 6 स्टार 2 की वैल्यू पूछ ली, पहला सवाल ये पूछ लिया आपको। दूसरा सवाल आपको ये पूछ लिया कि 9 स्टार 3 स्टार 1, ये सवाल पूछ लिया, पहला सवाल और दूसरा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद शशि कपूर जी की बेटी, आपका नाम पता मुझे है नहीं। आप दोस्तों एक तो अपना ही नाम लिखें भाई क्लास में, क्या कि मैं आपको स्टूडेंट के हिसाब से कभी कभार बेटा भी बोल देता हूँ, तो कहीं आपके पिताजी का नाम आए फिर मैं बोलूँ बेटा, तो अच्छा नहीं लगता है। ओके भाई। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। पहला है ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी, आप कुछ मत करो, ए की जगह कितना रख दो, देखो पहले सवाल के अनुसार ए की जगह 6 रख दो, बी की जगह कितना रख दो, ये रखते ही आपका भला हो जाएगा। बस क्या करना है, देखो
ए की जगह रखा आपने 6 माइनस बी की जगह रख दिया 2, ठीक है, प्लस ऊपर ए की जगह 6 रख दिया और बट्टा में बी की जगह कितना रख दिया 2 रख दिया। अब आपसे आपका जो 2 से 6 वो कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो देखो 6 माइनस 2 प्लस 3, 6 में से 2 गया 4 और 4 में 3 जुड़ा, तो आपका फाइनली जो आंसर है वो कितना है 7। जिन्होंने 7 आंसर निकाला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शाबाशी के पात्र हो आप, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सवाल बनता है, अब दूसरे को समझना ध्यान से। दूसरे को समझने के लिए पहला काम 9 स्टार 3 है ना, इसको सरल करना पड़ेगा। अब 9 स्टार 3 का मतलब क्या, इस स्टार को भूल जाओ एक बार, पहले इसको सरल करो 9 स्टार 3। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, इसमें भी बताऊंगा, अभी इसको ही समझो आप। 9 स्टार 3 है, इसका मतलब क्या 9 माइनस 3 और उसके बाद प्लस 9 बट्टा 3। स्टार 1 को पड़ा रहने दो यहीं पे, ठीक है। देखो 9 में से 3 गया, ये 6 आ गया, प्लस 3 का भाग 9 में गया 3 बार, तो ये 6 और 3 फाइनली कितना आ गया 9 आ गया दोस्तों। 9 अब आ गया स्टार 1। क्या करोगे, वही काम 9 स्टार 1, जैसे 6 स्टार 2 को हल किया या फिर 9 स्टार 3 को हल किया, वैसे 9 स्टार 1 को हल कर दो। तो क्या करोगे 9 माइनस 1 प्लस 9 बट्टा 1, तो ये 9 में 1 घटाया 8 आ गया, प्लस 9 में 1 का भाग दिया 9, तो 8 और 9 कितना आ गया 17। इसका जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो 17 आएगा। पहले का उत्तर 7 आएगा और दूसरे का 17 आएगा। लेकिन यदि दूसरे सवाल में एक चीज दी हुई होती है आपको, कौन सी, अभी बताता हूं। देखो यदि यहां पर आपको मान लो, कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा आपके, ठीक है ना, यदि यहां पर ये दिया होता तब तो आपको यही पहले हल करना होता, ठीक है ना, और बिल्कुल आपका 17 ही आंसर आता। लेकिन इस सवाल को ऐसे न देकर कैसे कर दिया होता, ये ब्रैकेट है ना, इसको यहां लगा दिया होता, तो आपको क्या करना होता। देखो ये बात ध्यान रखने योग्य है, पहले आपको इस ब्रैकेट को हल करना पड़ता, यानी इसको एक बार भूल जाओ, आप इसको हल करो पहले। तो 3 माइनस 1 प्लस 3 बट्टा 1, तो ये कितना है, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 2 में 3 जुड़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। यहाँ स्टार लगा हुआ है और ये 9 लगा हुआ है। क्या करोगे, वही काम 9 माइनस 5 प्लस 9 बट्टा 5, तो कितना 9 में से 5 गया 4 आ गया, प्लस 9 बट्टा 5, जब 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5 बच गया कितना 4 और बट्टा 5, एक सही 4 बट्टा 5 आ गया, मतलब 4 और 1 5 सीधा सीधा हो गया, और ये 4 बट्टा 5 और लिख दो, 5 सही 4 बट्टा 5 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 5.5 का भाग दोगे तो ये पॉइंट लगते 40, 5 8 40, यानी 5.8 लिख सकते हो। क्लियर है मामला, सवाल किसी भी तरीके से आ जाए। हाँ सचिन जी बताइए, कौन सा कहाँ दिक्कत हुई आपके। जस्ट वाले पहले वाले में, चलो फिर से बता देते हैं ना, नो टेंशन रहो आप। देखो ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो क्या करोगे, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो पहले आप स्टार इसको हल करोगे, तो 9 स्टार 3 है, देखो 9 स्टार 3, आप इसको भूल जाओ एक बार, पहले इसको देखो। ए की जगह 9 रखना है, बी की जगह 3 रखना है, ए की जगह 9 रखना है, बी की जगह 3 रखना है, तो क्या होगा देखो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 प्लस 9 बट्टा 3, तो 3 का भाग जाएगा 9 में 3 बार, तो कितना आ जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 6 प्लस 3 यानी वापस कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, ये आ गया 9। और उसके बाद देखो वापस स्टार 1 लग गया, अब 9 स्टार 1 को हल करोगे तो क्या करोगे, वही काम 9 माइनस 1 प्लस 9 बट्टा 1, यानी 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, और प्लस में 9 बट्टा 1 यानी 9 आ गया, तो 8 और 9 17 आ गया। अब बताओ क्लियर है, वेरी गुड।
अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक तो बताने वाला हूं स्क्वायर करने की, ठीक है ना, कि स्क्वायर जल्दी कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं 2 अंकों का बताऊंगा, फिर 3 अंकों का बताऊंगा, 4 अंकों का, 5 अंकों का, ठीक है ना। लेकिन पहले 2 अंक का देखिए, आपको शायद 1 से लेके 9 तक के तो स्क्वायर आते होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है ना। 1 से 9 तक पता होना चाहिए। यदि आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर पता है ना, तो आप 2 अंकों की कोई भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही फास्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखो, जैसे आपको संख्या मिल गई क्या, 63 मिल गई, ठीक है, और इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। जल्दी से क्या करना है, इधर 6 का स्क्वायर लिख दो। कितना? 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो हमेशा ध्यान रखना, 9 एक अंक आए तो उसके जीरो लगा के 2 अंक बनाने हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, लिख दिया। ये तो काम हो ही गया, 36 भी आ गया, 09 भी आ गया। अब जो ये अंक है ना, इनको गुणा करके जो स्क्वायर है उसको गुणा कर दो, यानी 6 3 18, 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया तो 36 आ गया। कितना? दोबारा ध्यान से देख लेना, 6 3 18, 18 का दुगुना कितना? 36। और वो जो 36 आया उसको कहां लिखना है, ये देखो लास्ट में एक अंक छोड़ दो और उसके बाद 36 को लिख दो, यानी ये 36 मैंने यहां लिख दिया। लिखने के बाद जोड़ दो डायरेक्ट, तो ये आ गया 9, ये आ गया 6, 6 और 3 9, और ये आ गया 3। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना भाई? अब देखो कितना फास्ट होता है। देखो जैसे मान लो आपका सवाल है, सर 89 का स्क्वायर बताइए। इतना आसान, देखो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 8 72, 72 का डबल 144, इसको छोड़ दो 144 लिख दो, 144। 1 8 4 12, हासिल की 1 4 4 8 1 9, और 6 1 7, उत्तर आ गया 7 4 921। क्लियर है क्या? सचिन जी एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, आप हट के दोबारा ज्वाइन कर लो, क्लियर हो जाएगा ना। हाँ भाई, ये वाली बात सबके समझ में आ गई है क्या दोस्तों? हो सकता है आपने ट्रिक पढ़ भी रखी हो, नहीं पढ़ी है तो बताइए, समझ में नहीं आई है तो वहां पूछिए आप कि सर यहाँ समझ में नहीं आई है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछूंगा ना, कि समझ में आया कि नहीं है, इस बात का पता लग जाएगा। चलो जल्दी से बताओ मुझे, आप बताइए 58 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, कितना जल्दी बताते हो? देखिए 58, 58 का स्क्वायर, जल्दी करो। शाबाश, क्या बात है। लाइन लग गई उत्तर की है। आ गया ना सुपर फास्ट। अब जिनके नहीं समझ में आया वो भी देख लीजिए भाई। क्या करना है, 5 का 25 हो जाएगा, इधर 8 का 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 बन जो 40, 40 का डबल 80, इसको छोड़ दो 80 लिख दो। 4 ये 6 5 8 13, हासिल की 1 2 और 1 3, 3364 आपका सटाक से आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना भाई, 2 अंकों का। अब आप कहो तो आज 3 अंकों का बता दूं, नहीं तो फिर कल की क्लास में जुड़ना। कल 3, चलो कल लास्ट की क्लास में आपको साथ में ट्रिक बता दी जाएगी, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालें, 4 अंकों का, 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर फास्ट कैसे निकालें, ठीक है ना। आज टाइम भी हो चुका है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अपने साथियों को
ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ें। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कम से कम आपका फर्ज है कि एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट को जोड़ेगा, 10 स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करवाएगा। ठीक है, क्लास जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, चाहे 10 हो, 15 हो, 100 हो, 500 हो, 500 तक आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो कौन कौन तैयार है भाई ऐसे इसके लिए? आपके साथियों का सहयोग करने के लिए कौन कौन तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मेरा बेटा भी तैयार है भाई। अब ये कैसे तैयार करेगा पता नहीं। मम्मी भी तैयार है। माँ भी तैयार है।